हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल प्रो एजुकेशन। तो आज है 24 अप्रैल और आज के करेंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करेंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कोविरैप डिवाइस किस संस्थान के द्वारा विकसित की गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए IIT खड़गपुर। तो हाल ही में IIT खड़गपुर ने कोविरैप नाम से एक डिवाइस डेवलप किया है और यह डिवाइस कोविड-19 वायरस का पता लगाने के लिए एक नैदानिक तकनीक है और यह तकनीक इन्फ्लुएंजा, डेंगू, मलेरिया, तपेदिक और जापानी इंसेफेलाइटिस के परीक्षण में भी सक्षम है। साथ ही इस टेक्नोलॉजी का उपयोग अन्य वेक्टर जनित रोगों के परीक्षण के लिए भी किया जा सकता है। तो IIT खड़गपुर के अनुसंधान दल ने संक्रमण के तेजी से निदान के लिए आइसोथर्मल न्यूक्लिक एसिड परीक्षण तकनीक का उपयोग करके कोविरैप का एक और अधिक उन्नत संस्करण भी विकसित किया है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है IIT खड़गपुर यानी कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर की, जो भारत सरकार द्वारा इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी उन्मुख एक स्वायत्त उच्च शिक्षा संस्थान है। स्थापना हुई थी 1951 में। स्थान है खड़गपुर, पश्चिम बंगाल और इसके निदेशक हैं दामोदर आचार्य। और IIT खड़गपुर को हाल ही में 30वां GD बिरला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन का निर्माण किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नासा। तो हाल ही में नासा द्वारा भेजे गए परसेवरेंस के द्वारा मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन का निर्माण किया गया है। तो फ्रेंड, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के मंगल मिशन 2020 के तहत भेजे गए परसेवरेंस रोवर ने हाल ही में कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में परिवर्तित किया है और यह पहली बार है जब किसी अन्य ग्रह पर इस कार्य को संपन्न किया गया है। और यह कार्य मॉक्सी के द्वारा संपन्न हुआ है, जो कि एक उपकरण है जो रोवर के सामने की ओर रखा गया है। तो मॉक्सी, जिसका फुल फॉर्म होता है मार्स ऑक्सीजन इन सीटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट, जो कि रोवर के सामने की ओर रखा गया एक गोल्डन बॉक्स है। और मॉक्सी को मैकेनिकल ट्री भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह कार्बन अणुओं को कार्बन और ऑक्सीजन में विभाजित करने के लिए बिजली और रसायन का उपयोग करता है और इस प्रक्रिया में यह एक अतिरिक्त उत्पाद के रूप में कार्बन मोनोऑक्साइड का भी उत्पादन करता है। और मॉक्सी ने अपने परीक्षण में 5 ग्राम ऑक्सीजन का उत्पादन किया और यह सामान्य गतिविधि करने वाले अंतरिक्ष यात्री के लिए 10 मिनट तक सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के बराबर है। और मॉक्सी 1 घंटे में 10 ग्राम ऑक्सीजन उत्पन्न करने में सक्षम है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 23 अप्रैल। हाल ही में 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाया गया है। तो फ्रेंड, विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस यानी कि वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे, जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक दिवस और विश्व पुस्तक दिवस भी कहा जाता है, यूनेस्को के द्वारा पाठन, प्रकाशन और कॉपीराइट को बढ़ावा देने के लिए 23 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है। और यूनेस्को प्रत्येक वर्ष 23 अप्रैल से एक वर्ष के लिए वर्ल्ड बुक कैपिटल का चुनाव करते हैं और 2021 के लिए तिब्लिसी जॉर्जिया को वर्ल्ड बुक कैपिटल बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही यूनेस्को यानी कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन की। यूनेस्को के महानिदेशक है ऑड्रे अजोले। यूनेस्को का गठन 4 नवंबर 1946 में हुआ था और यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन नेस्कॉम की पहली महिला चेयरपर्सन नियुक्त हुई हैं?
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रेखा मेनन। तो हाल ही में रेखा मेनन नेस्कॉम की पहली महिला चेयरपर्सन नियुक्त हुई हैं। तो फ्रेंड, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के संगठन नेस्कॉम ने वर्ष 2021-22 के लिए भारत में एसेंचर के वरिष्ठ प्रबंध निदेशक रेखा मेनन को संगठन का चेयरपर्सन नियुक्त किया है और रेखा मेनन पहली महिला हैं जिन्हें संगठन का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। और रेखा मेनन नेस्कॉम चेयरपर्सन के रूप में यूबी प्रवीण राव की जगह लेंगी। तो फ्रेंड, नेस्कॉम जो कि एक अनुकूल व्यापार वातावरण बनाने, नीतियों और प्रक्रियाओं को सरल बनाने, बौद्धिक पूंजी को बढ़ावा देने और प्रतिभा को मजबूत करके वैश्विक आईटी क्रम में भारत के विकास में सहयोग करता है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है नेस्कॉम की पहली महिला चेयरपर्सन की। तो इस क्वेश्चन से संबंधित करेंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिसमें पहला है पूनम गुप्ता, जो नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की पहली महिला निदेशक हाल ही में नियुक्त हुई हैं। नेत्रा कुमनन, जो कि ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला नाविक बनी है। प्रियंका शर्मा, जो एनकाउंटर में शामिल होने वाली पहली महिला बनी है। जैस्मिन हैरिसन, जो कि नाव से अकेले अटलांटिक महासागर पार करने वाली सबसे युवा महिला बनी है। और साइमा उवैद, जो कि जम्मू कश्मीर की पहली महिला पावर लिफ्टर बनी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चाड के नए राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी महमद डेबी। तो हाल ही में महमद डेबी चाड देश के नए राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं। और फ्रेंड, चाड के पूर्व राष्ट्रपति इदरिस डेबी देश के उत्तरी इलाके में विद्रोहियों के साथ हुए संघर्ष में मारे गए हैं और अब उनकी जगह महमद डेबी चाड के नए राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं। तो चाड देश, जो कि अफ्रीका में स्थित एक स्थलरूढ़ देश है, स्थलरूढ़ यानी कि चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ है और इसके उत्तर में लीबिया, दक्षिण में मध्य अफ्रीका और पूर्व में सूडान, पश्चिम में नाइजर, नाइजीरिया और कैमरून स्थित है। राजधानी है अनजमेना और करेंसी है सेंट्रल अफ्रीकन सीएफए फ्रैंक। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र अंग्रेजी भाषा दिवस और संयुक्त राष्ट्र स्पेनिश भाषा दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 23 अप्रैल। तो हाल ही में 23 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र अंग्रेजी भाषा और संयुक्त राष्ट्र स्पेनिश भाषा दिवस मनाया गया है। तो फ्रेंड, संयुक्त राष्ट्र अंग्रेजी भाषा दिवस, जो कि 23 अप्रैल को विलियम शेक्सपियर के जन्मदिन और उनकी मृत्यु की तिथि दोनों को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है, जबकि संयुक्त राष्ट्र स्पेनिश भाषा दिवस इस दिन को स्पेन में हिस्पैनिक दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसका अर्थ होता है स्पेनिश भाषी दुनिया। और वे पूरे संगठन में संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली 6 आधिकारिक भाषाओं में से एक है और ये 6 भाषाएं हैं अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी और स्पेनिश। अगला क्वेश्चन है, क्यूएस द्वारा जारी इम्पैक्ट रैंकिंग इंडेक्स 2021 में कौन सा विद्यालय प्रथम स्थान पर है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मैनचेस्टर, ब्रिटेन। यानी कि ब्रिटेन की मैनचेस्टर विश्वविद्यालय इम्पैक्ट रैंकिंग इंडेक्स में प्रथम स्थान पर है। तो फ्रेंड, द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी द्वारा जारी इम्पैक्ट रैंकिंग इंडेक्स 2021 में दुनिया की शीर्ष 100 शिक्षण संस्थानों में प्रथम स्थान मैनचेस्टर विश्वविद्यालय ब्रिटेन को मिला है। और इन शीर्ष 100 शिक्षण संस्थानों में भारत के एकमात्र विश्वविद्यालय अमृता विश्वविद्यालय विद्यापीठनम शामिल है, जो कि तमिलनाडु में स्थित है और इसे 81वां रैंक मिला है। और हाल ही में क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की गई थी, जिसमें प्रथम स्थान मिला था MIT USA को। अगला क्वेश्चन है, लीडर्स समिट ऑन क्लाइमेट की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा
ऑप्शन ए अमेरिका। तो हाल ही में अमेरिका द्वारा लीडर्स समिट ऑन क्लाइमेट की मेज़बानी की गई है। तो फ्रेंड, अमेरिका ने 22 से 23 अप्रैल को वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर लीडर्स समिट ऑन क्लाइमेट का आयोजन किया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ भारत अमेरिका जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030 की साझेदारी की शुरुआत की घोषणा की है। और इस समिट में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी शामिल होंगे। और कोविड-19 महामारी के वजह से यह ग्लोबल समिट वर्चुअल आयोजित की गई है और यह समिट अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की ओर से आयोजित की जा रही है, जो 22 से 23 अप्रैल को ऑनलाइन आयोजित की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, पद्म पुरस्कार से सम्मानित किस भारतीय इस्लामिक विद्वान का हाल ही में निधन हो गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मौलाना वहीउद्दीन। तो हाल ही में पद्म पुरस्कार सम्मानित भारतीय इस्लामिक विद्वान मौलाना वहीउद्दीन की हाल ही में निधन हो गई है। तो फ्रेंड, प्रसिद्ध भारतीय इस्लामिक विद्वान, आध्यात्मिक नेता और लेखक मौलाना वहीउद्दीन खान की कोविड-19 के कारण निधन हो गई है और उन्होंने इस्लाम के कई पहलुओं पर 200 से अधिक किताबें लिखी थी और उन्हें सबसे अधिक कुरान पर टिप्पणी लिखने और अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू में इसका अनुवाद करने के लिए जाना जाता है। और उन्हें 2021 में पद्म विभूषण, सन 2000 में पद्म भूषण और सन 2009 में राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। थोड़ी है प्रसिद्ध व्यक्तियों के निधन की। तो इस क्वेश्चन से जुड़े करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिसमें पहला है, हाल ही में प्रसिद्ध कव्वाली गायक फरीद साबरी का निधन हो गया है। चार देश के राष्ट्रपति इदरिस डेबी का हाल ही में निधन हो गया है और प्रसिद्ध बंगाली कवि शंख घोष का भी हाल ही में निधन हो गया है और प्रसिद्ध अभिनेता किशोर नंदलाशकर का भी हाल ही में निधन हो गया है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, S&P ग्लोबल रेटिंग एजेंसी ने भारतीय अर्थव्यवस्था 2021-22 के लिए कितने प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 11%। तो S&P ग्लोबल रेटिंग एजेंसी ने 2021-22 के लिए भारत के GDP में 11% की वृद्धि का अनुमान लगाया है। तो फ्रेंड, S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने भारतीय अर्थव्यवस्था को चालू वित्त वर्ष यानी कि 2021-22 में 11% तक वृद्धि का अनुमान लगाया है, जबकि इससे पहले उसने 2020-21 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के 8% संकुचन का अनुमान लगाया था। और इसी के साथ कुछ और रेटिंग एजेंसियों को भी देख लेते हैं जिन्होंने अपने अनुमान में संशोधन किया है, जिसमें घरेलू रेटिंग एजेंसी इक्रा है, जिसने 2021-22 में अर्थव्यवस्थाओं में 10 से 10.5% वृद्धि होने का अनुमान लगाया है, जबकि इसका पहला अनुमान 10 से 11% था। केयर रेटिंग एजेंसी ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत के GDP यानी कि सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर 10.2% कर दिया है, जबकि इससे पहले इसका अनुमान 10.7 से 10.9% के बीच था। और इसके साथ ही नोमुर का वर्तमान अनुमान 12.6% है, जबकि इसने इससे पहले 13.5% रहने का अनुमान लगाया था। JP मॉर्गन का वर्तमान अनुमान 11% है, जबकि इसका पूर्व अनुमान 13% था। और UBS का वर्तमान अनुमान 10% है, जबकि इसका पूर्व अनुमान 11.5% था। और CT रिसर्च का वर्तमान अनुमान 12% है, जबकि इसने इससे पहले 12.5% रहने का अनुमान लगाया था। तो यह था आज के करेंट अफेयर का टॉप 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर मेरा वीडियो पसंद आता हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा।